नमो नमः। अहम नीरज जोशी। अद्य वयं माध्यमिककक्षाया पाठ्यक्रमस्य अन्तर्गतं निर्धारितस्य संस्कृतव्याकरण नामक पुस्तकस्य 24तमे पाठे वर्णितम् उपपदविभक्तिप्रकरणस्य चर्चां कुर्मः। संस्कृतभाषाया पूर्वमेव अहं पठितं 6 कारकाणि सन्ति। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, अधिकरण। यानी ये जो है 6 कारक हैं और उन 6 कारकों को हमने पूर्व के व्याख्यानों में पढ़ा और इस पाठ के अंतर्गत हम जो उपपद विभक्ति की हम चर्चा कर रहे हैं, यानी उपपद विभक्ति क्या होती है, उपपद विभक्ति किसे कहते हैं, तो उसी के अंतर्गत अब हम जो इससे पूर्व के व्याख्यान में हमने उपपद द्वितीया विभक्ति को जाना और अब हम उपपद तृतीया, चतुर्थी, पंचमी विभक्ति के विषय में यहाँ पर चर्चा करने जा रहे हैं। यानी कारक प्रकरणस्य प्रारंभे इदं प्रतिपादितमेव यत् प्रथमा द्वितीया दय सप्त विभक्तयः सन्ति एवमेव ज्ञातम्। पुनः सप्त अपि विभक्तयः कारकाः उपभेदेन द्विधाः भवन्ति। एवञ्च सप्त कारक विभक्तयः भवन्ति, उपपद विभक्तयः एवञ्च सप्त भवन्ति। तो तत्र सप्तसु उपपद विभक्ति मध्ये अस्मिन् पाठे उपपद तृतीया, चतुर्थी, पंचमी विभक्ते वर्णनम क्रियते। तो कारक क्या करता है? जो कारक उस कार्य को सही तरीके से संपादन का काम करता है, जो उसके साथ क्रिया और कर्ता का संबंध आपस में होता है। तो इस उपपद विभक्ति, उस तृतीया, इस पाठ को पढ़ने के पश्चात आप जो है जो उपपद विभक्ति किसे कहते हैं, यानी उपपद विभक्ति क्या है, उसके स्वरूप को, उसके विषय में यानी आप परिचित हो सकेंगे और उपपद विभक्ति चतुर्थी, पंचमी विभक्ति के विषय में आप सम्यक रूप से जान पाएंगे कि उपपद विभक्ति कैसे अपना कार्य कर रही है। और एक विभिन्न सूत्र हैं, इत्थम, भूत लक्षण है, इस सूत्र का अर्थ क्या है और उसके उदाहरण सहित आप इस विषय में जानेंगे। नमः, स्वस्ति, स्वाहा, स्वधा, अलम, वोखट, इस सूत्र का अर्थ आप जान पाएंगे। और जैसे अंग विकारवाचक शब्दों में कौन सी विभक्ति होगी, ठीक है। तो इसी के साथ साथ और आरात, यानी साथ माने और दूर होना, नज़दीक और दूर होने के अर्थ में जो है होने वाले जो शब्दों के योग में कौन सी विभक्ति होगी, इस विषय में आप सम्यक रूप से जो है परिचित हो सकेंगे। पहले इससे पूर्व के व्याख्यान में हमने जाना कि संस्कृत में जो है 2 प्रकार की विभक्तियाँ होती हैं, कारक और उपपद। यानी कारक का कार्य क्या है, यानी कारक के लक्षणों के आधार पर वाक्य में जहाँ पर विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, यानी विभक्ति के अनुसार जहाँ पर कार्य होता है उसे हम कारक विभक्ति कहते हैं। और उपपद क्या था कि उपपद जहाँ पर हम किसी विशेष पद, यानी पद माने शब्द, यानी इन के कारण, यानी उसमें कोई विभक्ति नहीं आती, यानी वाक्य में जब विशेष पद के कारण कोई विभक्ति आती है विशेष स्थिति में, तो उसे वहाँ क्या कहेंगे, उपपद विभक्ति कहते हैं। यानी उपपद विभक्ति जो है क्या है, हम यहाँ पर उपपद जो तृतीया विभक्ति है उस तृतीया विभक्ति को जानने का प्रयास करते हैं कि वह तृतीया विभक्ति किन किन कारणों में किस तरीके से कार्य को कर रही है। यानी प्रकृति अर्थ में हो गया, हीन अर्थ में हो गया, बिना अर्थ में हो गया, अलम जैसे हम बात किया अभी, सह अर्थ में, सदृश जैसे अंग विकार के अर्थ में, जैसे क्या यथा काणः, काण माने काना, यानी सह नेत्रेण काण, वह नेत्र विकार को यहाँ पर जहाँ पर दिखाया गया है। खलवाटः, खलवाट कहते हैं गंजा, यानी सह पादेन खंजः, ठीक है ना। तो ऐसे ही खंजः, तो ऐसे ही जो है सदृश शब्द है, तो सदृश शब्द में क्या माना, सदृश माने समान, सह त्यागेन रामेण सदृश, वह त्याग से राम के समान है। ऐसी प्रकृति माने स्वभाव का जहाँ अर्थ है, यानी स्वभाव को जहाँ पर बताया जाता है, सह प्रकृत्या सज्जनः, वह जो है प्रकृति से सज्जन, यानी इस प्रकार से उपपद तृतीया विभक्ति अपना कार्य को करती है। तो इसी क्रम में हम तृतीया विभक्ति के जो प्रमुख जो सूत्र हैं, उन सूत्रों के माध्यम से इस बात को जानने का प्रयास करते हैं कि किस तरीके से वह अपना कार्य को कर रही है। तो सबसे पहला सूत्र है इत्थम भूत लक्षणे। तो यह जो लक्षण है, यह जो सूत्र है, यह सूत्र क्या करता है, यानी किसी विशेष प्रकार को प्राप्त किया हुआ लक्षण जो है वहाँ क्या होती है, तृतीया विभक्ति। यानी विशेष प्रकार का जहाँ पर कोई लक्षण होगा उसे प्राप्त किया होगा वहाँ तृतीया विभक्ति होगी। जैसे जटाभिस्तापसः, यानी जो यहाँ जटाओं के द्वारा तापसी होने का बोध होता है, यानी जटाभिस्तापस जटाओं से तपस्वी है, यानी
तापसत्व का प्रकार अर्थात जो तापस होना लक्षित हो रहा है, यानी जटाओं से, वहाँ पे जटा क्या है, चिन्हवाची शब्द है, अतः वहाँ पर क्या हुआ, इत्थम भूत लक्षणे। इससे क्या हो गया कि तृतीया विभक्ति यानी विशेष प्रकार से, जहाँ पर किसी विशेष प्रकार से प्राप्त किया हुआ लक्षण है, यानी यहाँ पर क्या है, जटा भी तापस, इसलिए क्या हुआ, तृतीया विभक्ति यहाँ पर हो रही है। यानी जिस लक्षण या चिन्ह से किसी व्यक्ति या वस्तु की पहचान होती है, जब आप देखेंगे कि किसी लक्षण या चिन्ह से किसी व्यक्ति या वस्तु की जहाँ पर पहचान होगी, यानी उस लक्षण बोधक शब्द को हम क्या कहेंगे, तृतीया विभक्ति कहते हैं। जैसे सह जटाभि तापसः प्रतीयते, वह जटाओं से तपस्वी लगता है, यानी यहाँ पर चिन्ह एक व्यक्ति वस्तु की जो पहचान हो रही है, यानी जटाओं से उसकी पहचान हो रही है, तो जटाओं से क्या लग रहा है, तपस्वी लग रहा है। तो इसी प्रकार एक और महत्वपूर्ण सूत्र वह है सहयुक्ते प्रधाने, यानी सहार्थे युक्ते अप्रधाने तृतीया स्यात्, यानी पुत्रेण सहागतः पिता एवं साकं सार्धं समयोगे पिविनाम तद्योगे तृतीया वृद्धो यूनाम इत्यादि निर्देशात। तो यानी सह माने साथ, यानी साथ का अर्थ बताने वाले जहाँ पर योग होगा, उस अप्रधान यानी वहाँ पर जो योग को अप्रधान यानी वहाँ तृतीया विभक्ति होती है। जैसे पुत्रेण सहागतः पिता, यानी पुत्र के साथ पिता आया, तो यहाँ क्या हुआ कि जो पिता है उस यहाँ पिता प्रधान है, पिता क्या है, प्रधान है, और आगत क्या है, वहाँ पर क्रिया का करता है, आगतः क्या है, क्रिया का करता है। तो प्रधान के साथ देने वाले जो अप्रधान पुत्र है, जो पुत्र शब्द है, उस पुत्र शब्द में जो सह से योग से क्या हुआ, तृतीया विभक्ति हो गई। तो शब्द क्या बना, पुत्रेण सहागतः पिता, यानी पुत्र के साथ पिता आया। तो सह युक्ते प्रधान यानी सह, साकम, सार्धम, समय, यानी इन शब्दों के साथ तृतीया विभक्ति होती है। यानी साथम माने, सह माने साथ साथ। अब साथ साथ शब्द कैसे, जैसे हम कहेंगे कि रमेशः अजयेन सह गच्छति, तो सह शब्द आया तो अजय रमेश, यानी रमेश अजय के साथ जाता है। और साकम का मतलब क्या हुआ, रामः सीता सह वनम गच्छति, यहाँ पर आप देख रहे हैं राम जो है किसके साथ, सीता के साथ वन को जा रहे हैं, तो साकम माने साथ साथ अर्थ। ऐसी सार्धम, सार्धम माने क्या हुआ, सार्धम माने भी साथ होता है। जैसे शब्द एक उदाहरण के माध्यम से जो समझते हैं, देवः विजयेन सह गच्छति, यानी देव विजय के साथ जाता है। तो सात शब्द यहाँ पर का बोध होने कारण, और सम यानी उमा लता के साथ विद्यालय जाती है, तो उमा लता सह विद्यालयम गच्छति। तो इस प्रकार से जो है वाक्य बनते हैं हमारे सह, साकम, सार्धम, समय, अलम, प्रयोग यानी किम, ठीक है ना। तो नहीं, इनका प्रयोग क्या है, तो कार्यम, अर्थम यदि आदि जो शब्द हैं, उन शब्दों के प्रयोग में जो है तृतीया विभक्ति होती है। जैसे पुत्रेण जनकेन, यानी पुत्रः जनकेन, पिता सह साकम सार्धम मंदिरम गच्छति, एक ही शब्द में आप देखिए, यानी सह पुत्रः, सह कह पुत्रः जनकेन पिता सह मंदिरम गच्छति, ठीक है ना। तो ऐसी अलम का क्या हुआ, मूर्खेण पुत्रेण किम प्रयोजनम, किम कार्यम को अर्थः, इस प्रकार से यानी जहाँ पर समीपता और साथ साथ किसी चीज़ को चलने की क्रिया का हमें आभास होता है, वहाँ उपपद तृतीया विभक्ति होती है। इसी प्रकार एक महत्वपूर्ण सूत्र है, वह क्या है, येनांग विकारः। तो यह सूत्र क्या करता है, येनांगे विकृते नांगिनो विकारो लक्ष्यते तथा तृतीया स्यातः, अक्षणः काणः अक्षि संबंधी काणत्व विशिष्टम इत्यर्थः अंग विकारः। तो अंग विकारः किम, यानी अंग विकार क्या है, तो यानी अंग विकारः यानी अक्षिणा काणमस्य, यानी जिस अंग से, यानी जिस अंग के विकार से व्यक्ति विकार युक्त दिखाई पड़ता हो, तो उस विकृत अंग में क्या होगी, तृतीया विभक्ति होती है। जैसे उदाहरण के माध्यम से इसे समझने का प्रयास करते हैं, अक्षणाकाणः, यानी अक्षणाकाण यहाँ पर कहा तो क्या हुआ, आँख, अक्षण माने आँख, यानी आँख संबंधी विकार, यानी अंग विकार का प्रयोग, यानी आँख संबंधी विकार को यहाँ पर हमें दिख रहा है कि कोई आँख संबंधी विकार इसमें है। तो विकार का प्रयोजन क्या है, तो प्रयोजन है अक्षि
काणमस्य, यानी अक्षणा काण, आँख से काणा, यानी यह आँख के विकृत होने से व्यक्ति का जो कानापन वहाँ क्या हो रहा है, प्रतीत हो रहा है। तो आँखवाची जो अक्षि शब्द है, तो अक्षि शब्द उस सूत्र से, येनांग विकार जो सूत्र हम पढ़ रहे हैं, तो उस सूत्र से क्या हो गया, तृतीया विभक्ति हो गई। यानी इस प्रकार कर्णेन वधिरः शिरसा खल्वाटः, यानी जहाँ पर अंग विकारों का जहाँ पर हमें आभास हो वहाँ पर क्या होगा, येनांग विकार सूत्र से तृतीया उपपद विभक्ति हो जाएगी। यानी शरीर के किसी अंग विकार को दिखाई पड़ने पर जो विकृत अंग है, उस विकृत वाचक शब्द में जो है तृतीया विभक्ति होती है। जैसे रमेश, आँख से मान लीजिए कोई काणा है, तो रमेश नेत्रेण काणः अस्ति, अमरः कर्णेन वधिरः अस्ति, अमरः पादेन खंजः अस्ति, यानी अमर पैर से लंगड़ा, यानी उस पैर के अंग विकार को सूचित कर रहा है। तो इसीलिए यहाँ पर क्या हुआ, तृतीया विभक्ति होती है। तो इस प्रकार हम समझ सकते हैं कि जो जब क्रिया अपना कार्य को सम्यक प्रकार से करती है तो हमें कारक की जो गति है वह दिखाई देती है वहाँ पर शब्दों में। तो जब आप अपने पाठ्यपुस्तक को पढ़ रहे हैं तो पाठ्यपुस्तक पढ़ते पढ़ते जब आप इन सूत्रों को पढ़ेंगे तो पाठगत कुछ प्रश्न का भी वहाँ पर वर्णन किया गया है। यानी जब हम कुछ पढ़ लेते हैं तो उसके बाद कुछ प्रश्नों को वहाँ पर दिया गया है, तो उन प्रश्नों के माध्यम से जो है आप पढ़े हुए अंश को वहाँ खोज करके अपने प्रश्नों के उत्तर ढूंढ सकते हैं। जैसे पाठगत प्रश्न जैसे हमने अभी तक पढ़ा, तो इसके प्रश्न किस तरीके से बनते हैं, सहयुक्तेन कहाँ, यानी जो सहयुक्त है यहाँ पर कौन सा समास है, इसका विग्रह क्या है। अभी अभी हमने येनांग विकार अभी सूत्र को हम पढ़ रहे हैं, तो अंग विकार यहाँ पर कौन सा समास है, अंग विकार इस पद का अर्थ क्या है और लक्षण शब्द का क्या अर्थ है। अभी इत्थम भूत यहाँ पर कौन सा समास है, उभयतः परितः, उभयतः परितः माने चारों ओर, यानी इन दोनों का अर्थ क्या है, सर्वत्र का अर्थ क्या है। तो ऐसे छोटे छोटे प्रश्न हैं जिन प्रश्नों को यानी आपने तुरंत जब अध्ययन किया तो उसके बाद पाठगत तुरंत प्रश्नों को भी आपने देखा, तो उससे क्या हुआ, आपकी जो स्मरण शक्ति है वो एकदम बने रहती है। तो सहयुक्ते हमने कहा कि जो पहला जो प्रश्न है द्वितीय पाठगत प्रश्न का, तो सहयुक्ते यहाँ पर क्या हुआ, तृतीया पुरुष हुआ। सहयुक्त में क्या हुआ, तृतीया तत्पुरुष समास हुआ। तो सहेन युक्तः इति ही सहयुक्तः तस्मिन् सहयुक्ते, ऐसी अंग विकार यहाँ पर, अंग विकार यहाँ पर क्या हुआ, षष्ठी तत्पुरुष समास। तो अंगस्य विकारः इति अंग विकारः, तो अंग विकार इस पद का क्या हुआ, अंग विकार यह अर्थ है यानी किसी शारीरिक विकार, यानी 14वें जो प्रश्न का उत्तर है वह क्या है, शारीरिक विकार। तो लक्षणा शब्द का जो है ज्ञापक का अर्थ है, यानी लक्षणा का ज्ञापक यह अर्थ बनता है। तो इसी प्रकार इत्थम भूत हम देखे थे, इत्थम भूतम यहाँ पर क्या षष्ठी तत्पुरुष समास है उसमें, और उभयतः परितः इसका जो पार्श्वद्वय का अर्थ होता है, ठीक है ना। तो सर्वत्र परितः इसका यानी सब ओर, ठीक है, अभितः दोनों ओर। तो इस प्रकार से पाठगत प्रश्नों को भी आपको देखते हुए पढ़ना है, और आशा है कि इस प्रकार से जब आप अध्ययन को करेंगे तो सहज रूप में आप इन विभक्तियों को समझ लेंगे और अपने परीक्षा के अनुरूप जो है उसको तैयार कर पाएंगे। इसी प्रकार इसी क्रम में हम अब जो बात कर रहे हैं चतुर्थी विभक्ति, ऊपर चतुर्थी विभक्ति है, तो वह किस प्रकार से कार्य को करती है यह हम देखते हैं। चतुर्थी विभक्ति क्या करती है, यानी कहीं पर जब देना होता है, ना कोई चीज़ देनी होती है न, और जैसे माता पुत्राय भोजनम यच्छति, तो इसी प्रकार अच्छा लगना जहाँ पर हो गया, या फिर कहें कि नमः के योग में, नमस्कार करने के योग में, यानी अलम पर्याप्त के योग में, स्वस्ति कल्याण हो, यानी इस प्रकार से जहाँ पर शब्द होंगे तो वहाँ क्या हुआ, उपपद चतुर्थी विभक्ति वहाँ पर होती है। तो इस प्रकार से वहाँ पर कार्य करते हैं। जैसे एक सूत्र है चतुर्थी उपपद चतुर्थी विभक्ति का, बड़ा महत्वपूर्ण सूत्र है, नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम वखट योगाश्च, यानी नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम वखट, यानी इन योगों में जो है क्या हो गई, चतुर्थी विभक्ति होती है। जैसे हरये नमः, तो हरे नमः में क्या हुआ, यहाँ पर परि उपपद विभक्ति कारक जो विभक्ति का जो प्रबल होती है, जैसे नमस्करोति देवान प्रजाभ्यः स्वस्ति अग्ने स्वाहा पितृभ्यः स्वाहा, तो अलम शब्द यहाँ पर क्या हुआ, पर्याप्त अर्थ का बोध है। तो इस कारण से देवेभ्यः हरि अलम, प्रभु
समर्थ, सक्त यानी इत्यादि वाक्य में जो है चतुर्थी विभक्ति होगी। और प्रभु आदि जो शब्द हैं इसलिए उसमें क्या हो गई, षष्ठी विभक्ति हो रही है। तो जैसे नमः का मतलब क्या है, नमस्कार करना, और स्वस्ति का मतलब कल्याण हो, और स्वाहा माने आहुति देना, और स्वधा यानी पितरों को तृप्त करना, अलम माने पर्याप्त है, और वसट माने देव संबंधी जो हविर्दान है उसे हम क्या कहते हैं, वसट। तो इन 6 अवयवों के योग में चतुर्थी विभक्ति होती है। जैसे दैत्येभ्यः हरि अलम प्रभु समर्थः सक्तः, तो इन दैत्यों को मारने के लिए हरि पर्याप्त हैं। यहाँ पर जो प्रभु शब्द है, उस प्रभु शब्द की जो आदि शब्दों के योग से वहाँ पर क्या हो गया, षष्ठी विभक्ति हो गई है। तो इस प्रकार से चतुर्थी विभक्ति अपना कार्य को करती है। और इसी क्रम में जब पंचमी विभक्ति को हम देखते हैं, वहाँ पर देखते हैं, वहाँ पर क्या होगा, बिना के योग में, यानी जहाँ पर ज्ञानाद बिना मुक्ति नास्ति। ठीक है, तो कहीं पर हम भूल जाते हैं, यहाँ पे आलस्य जब होता है तो आलस्य यहाँ प्रमाद जब होता है उस अर्थ में जो है पंचमी उपपद पंचमी विभक्ति होती है, यानी जहाँ पर रुकना या रक्षा करना या उत्पन्न होना, गंगा हिमालयात प्रवहति। तो यहाँ पर क्या हुआ कि उपपद पंचमी विभक्ति हो रही है। तो कैसे यह कार्य करती है, एक सूत्र है, अन्या रादितर्थे दिक् शब्दान च्युत पदा जही युक्त, यानी अन्य माने भिन्न, आरात माने क्या हुआ, निकट, तो इतर माने भिन्न, और रिते माने बिना, यानी इनके यानी इन दिशावाचक शब्दों के यानी अंश धातु से बना हुआ है। तो क्या हुआ, उत्तर पद जिसमें ऐसे प्राक प्रत्यय शब्द जहाँ पर तद्धितांत अच या अहि प्रत्ययांत तो दिग्वाची शब्द होगा, दक्षिण उत्तर इत्यादि जहाँ पर जो होगा वहाँ पर क्या होगा, इस योग में वहाँ पर पंचमी विभक्ति होती है। तो इस यानी अन्यो भिन्न इतरो वा कृष्णात, उदाहरण के माध्यम से इसे समझिए, इन कृष्ण से भिन्न है जो, यहाँ पर क्या हुआ, इस सूत्र से क्या हुआ, भिन्न या इतर शब्द का जो हमें आभास हो रहा है, यानी कृष्ण में, इसलिए यहाँ पर कृष्ण जो है उसमें क्या हुई, पंचमी विभक्ति हुई। यानी आरात बनात, बन से दूर यानी बन से समीप, यानी समीप और दूर का जहाँ पर हमें बोध होता है वहाँ पर क्या हुआ, अवयव योग से पंचमी विभक्ति होती है। यानी ऋते कृष्णात, कृष्ण के बिना, यानी कृष्ण को छोड़कर। यहाँ पर जो ऋते शब्द है, उस ऋते शब्द के योग में कृष्ण में क्या है, पंचमी विभक्ति हो रही है। ऐसी पूर्वम ग्रामात, यानी पूर्व से, यानी गांव से पूरब की ओर, अपने गांव से पूरब की ओर, यानी यहाँ दिशा का सूचना हमें मिल रही है, यानी दिशा का ज्ञान हमें हो रहा है। तो यहाँ पर क्या हुआ, पूर्व के योग में यहाँ पर क्या हो रहा है, पंचमी विभक्ति हो रही है। यानी चैत्रात पूर्वम, यानी चैत्र पूर्वम, यानी चैत्र से पहले फाल्गुन, यानी चैत्रात पूर्वम फाल्गुन, हाँ, चैत्र से पहले क्या पड़ता है, फाल्गुन मास पड़ता है। तो यहाँ पर कालवाचक जो पूर्व शब्द है, उस पूर्व शब्द के योग में जो चैत्र में क्या हुआ, पंचमी विभक्ति होती है। इसी प्रकार पूर्वम कायस्य, यानी शरीर का अगला भाग, यानी पूर्व माने पहले। तो इस प्रकार जो पूर्व अवयव का अंग का बोध होता है वहाँ पर, इसलिए पंचमी विभक्ति यहाँ पर हो रही है। तो ऐसे दक्षिणा ग्रामात, यानी दक्षिण में दक्षिण धन अच, यानी गांव से दक्षिण की ओर। यहाँ दक्षिण शब्द क्या है, आच प्रत्ययांत है, अतः जो आच प्रत्ययांत के योग में जो ग्राम में क्या हुआ, पंचमी विभक्ति हो गई है। तो इस प्रकार से शब्दों को जो है समझते हुए हमको पढ़ना है। और इसमें देखिए पाठगत जो हमारे अब जो प्रश्नों का निर्माण इस तरीके से यहाँ पर हो रहा है, जैसे हरये नमः, यानी इसमें चतुर्थी विभक्ति, जैसे गुरवे नमः, यानी इसमें कौन सा सूत्र है जो इसको चतुर्थी विभक्ति करता है। और दैतेभ्य अलम, यह चतुर्थी किस सूत्र का है। स्वाहा शब्द का क्या अर्थ है, जब हम नमः स्वाहा माने क्या हुआ, आहुति देना। तो कृष्णस्य अन्य रामम पंचमी, इस सूत्र से, किस सूत्र से होता है, कृष्णात अन्यः रामः, यहाँ पर जो पंचमी है वो किस सूत्र से होती है। जैसे बनात आरात ग्रामः, कृष्णात ऋते ग्रामात दक्षिणा, यानी यहाँ पर जो इनका अर्थ है, यानी किस कौन सा सूत्र ये कार्य को कर रहा है। तो जो नमः स्वस्ति स्वधा अलम वोखट योगाश्च, यानी इस प्रकार से वहाँ पर जो पहला हमारा क्या था, हरये नमः में जो चतुर्थी विभक्ति कौन सा सूत्र करता है, ये वह सूत्र कर। दैत्रेभ्यो अलम हरिय कौन सा करा, नमः स्वस्ति, इस सूत्र से जो है यहाँ पर हो गया। इसी प्रकार स्वाहा शब्द क्या है, त्याग का है, यानी आहुति का है, ठीक है ना। तो इसी प्रकार स्वाहा शब्द का कृष्णात अन्यः रामम, यहाँ पर पंचमी भक्ति कौन ने करा, जो सूत्र है अन्या
रादि जो सूत्र है, इस सूत्र से जो है यहाँ पर पंचमी विभक्ति होती है। इसी प्रकार क्या बनात आरात ग्रामम, तो इसका क्या हुआ, आरात माने दूर समीपे, इस क्रोश का जो प्रमाण है इसका अर्थ यहाँ पर हो रहा है। तो ऐसी ग्रामा दक्षिणाही, यानी यहाँ पर दक्षिण जो दक्षिणाही है इसका क्या अर्थ है, तो दक्षिणादिकः, यानी दक्षिण दिशा की ओर। इस प्रकार से जो है प्रश्न यहाँ पर के उत्तर आपको पाठ्य पुस्तक में देखने हैं और उनके उत्तरों को समझते हुए कार्य को यानी पाठ को समझना है। यानी इस पाठ में जो आप देखें, इस पाठ में जो 6 सूत्र थे, आपने पहले पूर्व के व्याख्यान में और इस व्याख्यान में देखा, तो सबसे पहले अंतरेण युक्ते, इस सूत्र में अंतरा युक्त जो अर्थ है उसमें जो विद्यमान जो प्रातिपदिक है वहाँ द्वितीय विभक्ति हुई, और अंतरेण युक्त अर्थ में जो विद्यमान जो प्रातिपदिक वहाँ द्वितीय विभक्ति का कार्य उसने किया। इसी प्रकार जो काल और जो मार्गवाचक थे, यानी काल और मार्गवाचक जो द्रव्य गुण और साधन की और क्रिया के साथ जो अत्यंत जहाँ पर संयोग होने का जहाँ अर्थ हमें बता रहे थे, वह सूत्र था कालध्वांतर संयोग, यानी द्वितीय विभक्ति के अंतर्गत हमने उसको जाना। यानी उभ सर्वथोकारी दिग गुण दिशु त्रिशु, यानी इस प्रकार से अभितः परितः के योग में जो है वहाँ पर हम देख रहे थे। और जो विशेषण युक्त ज्ञापन है, जो विशेषण युक्त जो ज्ञापक जो विद्यमान शब्द है वहाँ पर क्या है, तृतीया विभक्ति। इत्थम्भूत जो सूत्र था, उस इत्थम्भूत सूत्र के माध्यम से जो है क्या हुआ, तृतीया विभक्ति हुई। ऐसी किसी विकृत अंग के माध्यम से, यानी किसी विकृत अंग से शरीर का जो विकार है, उस विकार को जो प्रतीति कराने वाला था वह क्या है, येनांग विकार है। उस सूत्र के माध्यम से जो है विकृत, जहाँ पर हमें किसी भी अंग का अंग विकार का जहाँ पर बोध होगा तो वहाँ येनांग विकार जो सूत्र है वह सूत्र अपना इस कार्य को करता है। ऐसी समम, साधर्मम, साकम इत्यादि शब्दों का प्रयोग से जो आमुख्यार्थवाचक था वह तृतीया विभक्ति जो सहयुक्ते प्रधाने, इस सूत्र से वहाँ पर, और नमः, स्वस्ति, स्वधा, अलम, बोखट च, यानी इन अवयवों के योग में जो है जहाँ चतुर्थी विभक्ति वहाँ पर हुई। इसी प्रकार जो अन्यरादि जो सूत्र है उसमें पंचमी विभक्ति करने वाला जो सूत्र था, उस सूत्र के माध्यम से, यानी इन विभिन्न प्रकार के सूत्रों के माध्यम से आपने जो है इस विभक्ति उपपद विभक्ति को समझने का प्रयास किया और यह भी जाना कि किस प्रकार से किस कारक में, किस विभक्ति में और किस प्रकार से वाक्यों का निर्माण हो रहा है। मुझे आशा है कि इस पाठ को पढ़ने के उपरांत आप इस प्रकार की जो उपपद विभक्तियों से संबंधित जो समस्याएं आपकी होंगी, उन समस्याओं को समाधान करने में आप समर्थ हो सकेंगे और उन उदाहरणों के माध्यम से उस विधि को भी आप जान रहे हैं, साथ ही किस प्रकार से वाक्यों का निर्माण किया जाता है और किस प्रकार से आप वाक्य बना सकते हैं। आशा है यह चर्चा आप सभी के लिए उपयोगी सिद्ध होगी। इस पाठ के अग्रिम भाग यानी जो षष्ठी और सप्तमी विभक्ति उपपद विभक्ति है, उस विभक्ति की चर्चा अगले व्याख्यान में करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।